श्री गणेशाय नमः। बृहत्सुख सागर भाषा प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय मंगलाचरण। अर्थ। जो भगवान इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जिनकी सत्ता से ही इस संसार की सत्ता है तथा इस संसार के नाश होने पर भी जिनका अस्तित्व सदा रहता है, जो सर्वज्ञ हैं, अति ज्ञानवान तथा प्रकृति से अलग रहते हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं, जो भगवान सृष्टि के आरंभ में अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करके वेदों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, जिनके विषय में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी भली प्रकार नहीं जानते हैं, जिनके सत्य रूप में यह सत्व रज तम तीनों सृष्टि सत्ता रूप से तो सत्य भासती है, किंतु भिन्न भिन्न नामों के रूपों से असत्य सी प्रतीत होती है। जिस प्रकार महान तेजस्वी सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा तथा षट विकारों से जल में थल की और थल में जल की भ्रांति होती है, जो भगवान अपने अप्रमेय ज्ञान के द्वारा सांसारिक माया कपट छल से दूर रहते हैं, उन सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार करके हम उनका ध्यान करते हैं। ग्रंथ महिमा। यह श्री सुख सागर, जो सुख का समुद्र है, महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने अपने अपूर्व ज्ञान से बनाया है। इस महान ग्रंथ में वह उत्तम धर्म और अनन्य तथा विशुद्ध भगवत प्रेम का निरूपण किया गया है, जिसकी प्राप्ति होने पर सहज ही में मोक्ष मिल जाता है। यह उत्तम महापुराण आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को समूल से नष्ट करके प्रब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति कराता है। इस शास्त्र के अध्ययन एवं साधन का आश्रय लेने के पश्चात फिर किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इस उत्तम ग्रंथ के श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके हृदय में आविराजते हैं। यह सुख सागर ग्रंथ अर्थात श्रीमद् भागवत जी वेदों का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से चख लेने के कारण यह अति आनंद देने वाला अमृत रूप हो गया है। यह ऐसा फल है जिसमें सारहीन छिलका गुठली आदि कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार तोते का खाया हुआ फल अत्यधिक मीठा तथा सरस होता है, उसी प्रकार यह भी शुक रूपी तोते के द्वारा खाया हुआ होने के कारण अति मीठा तथा सरस हो गया है। अतः श्री कथा प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। जय हो माता शारदा जी। दोहा। नैमिषारण्य के क्षेत्र में भयो संतन को सत्र, सहस 88 ऋषिगण भय तहाँ एकत्र, कथा भागवत की कही उग्र शर्वा हर्षाए, मायावी भाषा करी श्री कृष्ण शरणाए। एक समय नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति हेतु सहस्त्रों वर्ष में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ की दीक्षा ली। उसी बीच में एक दिन वहाँ पर सूत जी पधारे। जब सब ऋषि मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, तब शौनक जी ने बड़े आदर के साथ सूत जी से यह प्रार्थना की, हे सूत जी, आप अनेकों इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं और भगवान श्री वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। गुरु अपने प्रिय शिष्य को गुहतम से गुहतम वेद भी बता देते हैं, अतः आप भी वेद व्यास जी के बताए हुए किसी ऐसे उपदेश का वर्णन कीजिए जिससे कलिकाल के जीवों का कल्याण हो और इन मंद बुद्धि तथा अल्पायु प्राणियों का उद्धार भी हो सके। अनेकों शास्त्र हैं, पुराण हैं, किंतु समय थोड़ा होने के कारण सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। वे इतने वेद हैं कि इस छोटी सी आयु में सुने भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप परोपकार हेतु अपनी बुद्धि से उन संपूर्ण शास्त्रों का सार निकालकर सूक्ष्म रूप में हमको कल्याणकारी कथा सुनाइए। हमें यह कथा सुनने की अति लालसा है, जिसमें वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र का कथा अमृत है, जिसके पान करने से संसार के सभी प्राणियों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपने अति मंगलमय बात कही है। मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमय लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी योग माया से अवतार धारण करके बलराम जी के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने को छिपाए रहते थे, किंतु वे भक्तों के सन्मुख हो अपनी लीलाएं प्रकट करते थे। इस समय घोर कलयुग आ गया है। केवल भगवान की लीलाओं की कथा
हरि संकीर्तन ही भगवान प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, योग योगेश्वर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जब से अपनी लीला समाप्त करके अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तब से यह घोर कलयुग भक्तों को अति पीड़ा देने लगा है। इसलिए आप हमें वही कथा सुनाइए जिसके श्रवण से यह कलयुग वैष्णव भक्तों को कष्ट ना दे सके। दूसरा अध्याय। सुन मुनिगण के वचन को सूत गए हर्षाए, भगवत कथा महात्म्य की महिमा कही बनाए। श्री व्यास जी बोले, शौनक आदि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोमहर्षण के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य उग्रश्रवा को अति आनंद प्राप्त हुआ और भगवान के प्रेम में मगन होकर कथा आरंभ की। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी अपने यज्ञोपवीत संस्कार तथा लौकिक वैदिक संस्कारों के होने से प्रथम ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम से चल दिए। अपने पुत्र की यह दशा देख उनके पिता श्री वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे बेटा, मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उस समय श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया था। जिन श्री सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर दिया है, ऐसे सर्वात्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, यह अति गुह्यतम कथा है। यह संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तथा इस ग्रंथ के रचयिता श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ। हे शौनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति सुगम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति का धारावाहिक प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का यह तात्पर्य नहीं है कि यह दिन रात कमाए, खाए, सो जाए और विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अंत समय में इस संसार से चला जावे। जीवित रहने का तात्पर्य तो यह है कि भगवत तत्व का जिज्ञासु रहकर उनकी खोज में लीन रहे और भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट ना देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। अब हम भगवत तत्व को बताते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को ही तत्ववेता लोग भगवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्तजन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण से उत्पन्न होती है। इस भक्ति के द्वारा ही भक्तजन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे शौनक आदि मुनियों, मनुष्यों को अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य सत्संग तथा उत्तम कथाओं को श्रवण के लिए उत्तम तीर्थों तथा आश्रमों में महात्मा पुरुषों की सेवा करे और भगवान की कथा श्रवण करे। ऐसे मनुष्यों के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ आदि नष्ट होकर सत्वगुण का विकास हो जाता है और सत्वगुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी स्थिति को भगवत प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति 3 गुण वाली है, सत्य, रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सत्वगुण वाले भगवान श्री विष्णु जी से ही होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम है और धुआं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। महात्मा लोग युग युगांतर से भगवान विष्णु की ही आराधना करते आए हैं और करते हैं। वे महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते और भूत प्रेत आदि की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु और उनके अंशावतारों की पूजा करते हैं।
किंतु जो धन ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है, वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। सभी ज्ञान, तपस्या आदि साधनों से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही उत्तम है। उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस जगत को उत्पन्न किया है। वे ही सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सृष्टि रचकर उसमें क्रीड़ा करते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वे भगवान ही पंचभूत, तन, माया और इंद्रियों आदि से अनेकों प्रकार की योनियां बनाते हैं और स्वयं भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। द्वितीय अध्याय संपन्न।